नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में पार्ट 1 में नवरात्रि के स्पेशल 5 देवियों के बारे में मैंने आप सबसे कुछ जानकारी शेयर की थी, और आज के मैं मेरे इस वीडियो में बाकी के और जो 4 देवियाँ हैं, 4 शक्तियाँ हैं, उनके बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी। और उसके साथ साथ दशहरे का क्या महत्व है उसके बारे में भी आप सबसे कुछ बात करूँगी। तो जो छठे नंबर पे जो देवी, जो शक्ति का पूजा किया जाता है, वो है माता कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम है कात्यायनी। पूर्व काल में कात नामक एक महर्षि थे जिनके पुत्र का नाम कात्यायन था, और इन्हीं ऋषि कात्या की गोत्र में कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन के कई वर्षों से माँ भगवती की पूजा अर्चना वो करते थे, और उनका इच्छा था कि माँ भगवती उनके घर में बेटी के रूप में जन्म लाभ करे। तो दोस्तों, यह कहा जाता है कि दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों ने एक साथ एक शक्ति को उत्पन्न किया था, जो शक्ति थी माता दुर्गा। और माता दुर्गा का जो शक्ति था त्रिदेवों के सम्मेलन से ही बना था, और माँ दुर्गा स्वयं संपूर्णा थी, और वो महिषासुर को वध करने के लिए वो ससज्जित थी। तो उनका जो तेज था, वो उस तेज से ही माता दुर्गा को उत्पन्न किए थे। तब महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ दुर्गा की उपासना की थी, इसीलिए भी उनको कात्यायनी कहा जाता है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत भव्य होता है। उनके 4 भुजाएं होते हैं और वो सिंह पर सवार होती हैं। उनके दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा पर अभय मुद्रा रहता है, और नीचे वाली भुजा पर वो वर की मुद्रा में बैठी रहती हैं सिंह पर। और साथ ही साथ उनकी बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार, और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुसज्जित रहता है। नवरात्रि के छठे दिन में माँ की पूजा की जाती है, कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। वह अपने भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों फल की प्राप्ति करवाने में सहायता करती है। अर्थात अपने भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की फल प्रदान करती है। और इसके साथ साथ माता का जो स्वरूप होता है वो लाल रंग का होता है। फिर इसके बाद जो 7वें स्थान पर जिस देवी की पूजा की जाती है, वो है हमारी माँ कालरात्रि, जो कि नवरात्र के 7वें दिन में उनकी पूजा अर्चना किया जाता है। माँ का स्वरूप बहुत ही भयंकर रहता है, और माँ कालरात्रि का जो वर्ण होता है, जो रंग होता है शरीर का, वो नीला रंग होता है, और वो देखने में अत्यंत भयंकर दिखती हैं। उनका जो स्वरूप होता है, उनके केस जो होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, वो पूरा खुला रहता है। उनके त्रिनेत्र होते, तीनों आँखें होती हैं, और 4 भुजाएं होती हैं। और उनका जो वाहन होता है वो एक गधा होता है, गधा के ऊपर वो विराजित होती हैं। और माँ कालरात्रि का दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा में वो माता का 4 भुजा होता है, और दाहिने ओर की ऊपर वाली भुजा में माता का अभय मुद्रा रहता है उनका हाथ, और नीचे वाली हाथ उनका वर मुद्रा में रहता है। और बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में माता लोहे का कांटा पकड़े हुए रहती है, और नीचे वाले हाथ में, बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में वो खड्ग के साथ सुसज्जित रहती हैं। माना जाता है कि कालरात्रि देवी जो होती है, उनको अगर आप पूजा करोगे, उनका जो भक्त होते हैं, वो कोई भी नकारात्मक शक्ति हो या रात्रि, दुष्ट दानव, पिशाच, भूत प्रेत, ये सब की भय उनके मन में नहीं रहता है। अर्थात अगर हम माता कालरात्रि का पूजा अर्चना करते हैं, तो हम सबको वो दुष्ट दानव, पिशाच, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ और रात्रि के भय से हमें रक्षा करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं।
माँ कालरात्रि का स्वरूप भयंकर होने के साथ साथ भी वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को शुभ फल प्राप्ति में मदद करती हैं। इसीलिए उनका और एक नाम भी है, उनको शुभंती भी कहा जाता है। उसके बाद जो 8वें स्थान में जिस देवी का पूजा किया जाता है उनका नाम है महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन में महागौरी देवी का पूजा किया जाता है और ये जो महागौरी देवी होती हैं उनका रंग गौर यानी कि सफ़ेद होता है और इनका गौर का उपमा चंद्र, शंख और चक्र के साथ वर्णन किया जाता है। उनका उपमा जो होता है यानी कि उनका जो तुलना होता है, उनका रंग का तुलना शंख, चक्र और चंद्रमा के साथ किया जाता है। और इसके साथ साथ महागौरी का जो आयु है वो 8 वर्ष की मानी जाती है। वो वृषभ की सवारी करने वाली देवी होती हैं। उनकी भी 4 भुजाएं होती हैं और दाहिनी ओर की ऊपरी भाग में वो उनका जो पहला हाथ रहता है, दाहिनी ओर का ऊपरी भाग में वो अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला जो हाथ रहता है उसमें वो त्रिशूल के साथ सुसज्जित रहती हैं और उसके साथ बाएं तरफ की ऊपर वाली हाथ में वो डमरू और नीचे वाले हाथ में उनका हाथ वर की मुद्रा में रहता है। गौरी का उपासना करने से सभी प्रकार के कष्ट और पाप से आपको निवारण होता है और यह भी मान्यता है कि अगर हम महागौरी का पूजा अर्चना करते हैं तो दोबारा से वो कष्ट और वो पाप आपके जीवन में आने की संभावना नहीं होती है। और इसके साथ 9वें स्थान पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री और यह नवरात्र के 9वें दिन में ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धि की देवी होती है और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सभी प्रकार के सिद्धियों का प्राप्ति होता है। और पुराण में यही भी वर्णन किया गया है कि महादेव शिव शंकर को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही अर्धनारी का स्वरूप पाने में मदद मिला था और वो संसार में अर्धनारीश्वर के नाम में भी जाने जाते हैं। और हम अगर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो हमें हर प्रकार की सिद्धियों, हर प्रकार की विद्या का पूर्ति होता है। देवी सिंह पर सवार होने के साथ साथ वो कमल पुष्प पर भी विराजित होती हैं। उनकी भी 4 भुजाएं होती हैं। दाईं ओर की ऊपरी वाली भुजा में वो शंख और नीचे वाली भुजा में चक्र के साथ सुसज्जित होती हैं और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प और नीचे वाली भुजा में गदा के साथ वो सुसज्जित रहती हैं। और देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों की सभी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। और इसी के साथ नवरात्रि की 9 शक्तियों का पूजा अर्चना संपन्न होता है। 9 देवियों का पूजा संपूर्ण हो जाता है और उसके साथ साथ उसके अगले दिन दशहरा का प्रारंभ होता है। दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी मतलब उसका अर्थ होता है विजय का प्रतीक, जहाँ पे माँ दुर्गा दशहरा में माँ दुर्गा ने महिषासुर को वध किया था। जब महिषासुर का हर तरफ से उसका प्रकोप बढ़ गया था तब पृथ्वी पृष्ठ पर माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था और महिषासुर का वो गर्व, अहंकार को नष्ट करने के लिए और महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पृष्ठ को बचाने के लिए माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध इसी विजयादशमी दिन में किया था। इसीलिए उसी दशहरा दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी असत्य के ऊपर सत्य का जीत की प्रतीक भी माना जाता है। और उसके साथ विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र ने लंकापति प्रकांड पंडित रावण का भी वध किया था और माँ सीता को रावण के चंगुल से उद्धार किए थे श्री राम ने।
तो हर साल हम लोग जो दशहरा मानते हैं, हमारी ये परंपरा को बरकरार रखने के लिए दशहरा माना जाता है, ताकि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हो, अहंकार, हिंसा, द्वेष, इस सब के ऊपर शांति का जीत हो। इसीलिए भी विजयादशमी को असत्य के ऊपर सत्य की जीत की प्रतीक की तरह दर्शाया जाता है। और हम सबको भी दशहरा, हर साल जब दशहरा आता है, हम सबके अंदर जो रावण है, जो अहंकार है, जो द्वेष है, जो कष्ट है, ये सबको अंदर ही अंदर रावण दहन के साथ उसको भी दहन कर देना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितने भी नकारात्मक चिंताधारा है, कुबुद्धि है, जो भी द्वेष है, जो अहंग भावना है, जो अहंकार है, ये सब कुछ दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम सब एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और एक बहुत ही अच्छा जीवन भी व्यतीत कर सकेंगे। सो आई होप मैं जो ये वीडियो आज पार्ट 2 बनाई हूँ, आज कंप्लीट हो गया नवरात्र का 9 देवियों का। जो पार्ट 1 वीडियोज़ नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग जाके प्लीज़ देखिएगा। तो दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जब आप देखेंगे, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू रिक्वेस्ट समथिंग कि जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि बच्चों के साथ अगर आप ये वीडियो देखेंगे या उनको बताएंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हमारा जो कल्चर था, हमारा जो ट्रेडिशन था, वो कितना रिच था। और ये सब उनको जानने का उनका भी हक है, बिकॉज़ बीइंग एन इंडियन, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा एक राइट है कि हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारी परंपरा के बारे में जाननी चाहिए और उसके ऊपर हमें गर्व भी महसूस करना चाहिए। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है क्या ठीक हुआ है क्या नहीं। तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसमें और कुछ ज़्यादा भी ऐड करूँगी, और फीचर्स ऐड कर पाऊँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिल पाए। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।